हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दीज आर लास्ट डेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और आई नो कि आप सब बहुत एंजाइटी में होंगे, मैं भी एंजाइटी में हूँ, बट हम बहुत जल्दी ये सब कवर कर लेंगे। और मेरे हिसाब से मैं आपको जस्ट 2 मिनट लेके ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस एग्ज़ाम में, जो हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। लेट्स सी, कट ऑफ इस बार गया है 2023 प्रीलिम्स का। जनरल का गया है 75.5 समथिंग और EWS का गया है 68.5। मेरा इसमें से सिर्फ 2 नंबर रह गए हैं, मेरे 66.5 आए हैं डिस्पाइट 5 क्वेश्चन जो मैंने सिली मिस्टेक की थी वो उसके बावजूद। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हम लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं ज्योग्राफी मैपिंग का, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ों को हमें सुन के एक बार बस समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। यहाँ पर लास्ट 2023 में प्रीलिम्स में 13 क्वेश्चंस आए थे इससे, जिसमें से 10 से 11 क्वेश्चंस ईजिली डूएबल थे अगर आप मेरी तरह सेल्फ डाउट नहीं करते हो उस टाइम पे। तो अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली डूएबल हैं तो यानी कि आपके 22 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं। जहाँ पर 68 चाहिए वहाँ पर 22 नंबर आप एक इजी सब्जेक्ट से लेके आ पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए आपको। बहुत मिनिमल एफर्ट लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ इकोनॉमी और पॉलिटी में ही लगे रहते हैं, उसके आगे हम बढ़ते नहीं हैं और सिर्फ उसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा गलत कर दिया तो बाहर हो जाता है। तो हम इस पर इतना कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रॉम 80-20 प्रिंसिपल आप ये समझ सकते हो कि हम इसमें 20% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 80% आउटपुट हमें मिल रहा है इससे। सो यू हैव टू गिव इट ड्यू कंसिडरेशन कि हम क्या अपनी अप्रोच बार बार चेंज कर रहे हैं या फिर अभी भी हम रिजिड हैं विद पॉलिटी एंड इकोनॉमी, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि हम लॉ ऑफ एवरेजेस के थ्रू इस एग्ज़ाम से गो थ्रू हो जाए। मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए बताना चाह रहा था कि जहाँ कट ऑफ 68 जा रहे हैं वहाँ पे 20 से 22 नंबर आपके इस सब्जेक्ट से आ सकते हैं, यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा। तो फिर हम इस पर उतना ड्यू कंसिडरेशन क्यों नहीं देते या उतना फोकस क्यों नहीं देते। दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद दिस नोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सितंबर मैगज़ीन में उतना कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, सिर्फ ये कुछ चीज़ें हैं रीजन्स के बारे में जो हुई हैं रिसेंटली, थोड़ा सा सुन लीजिए। क्योंकि लास्ट जो मैगज़ीन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अगस्त वाली, बट सितंबर में सिर्फ कुछ अर्थक्वेक आए हैं या कुछ हुआ है, तो थोड़ा सा फिज़िकल एस्पेक्ट में आपको बस जानने की ज़रूरत है, बट कुछ टेक्निकलिटीज़ नहीं है। सो फर्स्ट है, मोरक्को में एक अर्थक्वेक आया है ईस्टर्न साइड पे, मार्केश के पास, यानी कि जो यहाँ की कैपिटल है मोरक्को की उसमें। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एटलस माउंटेंस। ये माउंटेंस 3 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, तीनों साथ में है, बॉर्डर लगती है इन तीनों की। और यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो ट्राइब्स हैं फेमस, वो हैं बेरबर ट्राइब्स, बेरबर कम्युनिटी। और यहाँ की हाईएस्ट पीक है वो है एटलस की माउंट टॉपकल, जिबल टॉपकल कहते हैं पूरा नाम। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को से टच होके जाती है, जो कि यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है और अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नेक्स्ट है एरिट्रिया। यहाँ पर टिग्रे रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नेगेटिव, और सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स बने रहते हैं, इस वजह से ये बहुत न्यूज़ में रहता है। 2023 में प्री में पूछा गया था, जो मैंने गलत किया था वो ये क्वेश्चन है। तो एरिट्रिया, इसकी कैपिटल है अस्मारा, और यहाँ पे एक आर्कीप्लेगो है छोटे छोटे आइलैंड्स का, जिसका नाम है ढलक आर्कीप्लेगो, ढलक आर्कीप्लेगो। रेड सी से इसकी बॉर्डर लगती है। और यहाँ पर एक अफार डिप्रेशन भी है, और ये पहले इथोपियाई का पार्ट था। 1991 में ये सेपरेट हुआ इथोपिया से, और ये एक टिग्रे रीजन है जिसकी बात चल रही है नॉर्दर्न इथोपिया में और साउदर्न एरिट्रिया में, इस वजह से ये बोन ऑफ कंटेंशन है। टिग्रे पीपल ये एक लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, लोकल कम्युनिटी है उनके। जैसे आपने पाकिस्तान में बलोच लोगों के बारे में सुना होगा कि वो बलोच पीपल लिबरेशन फ्रंट, बलोच पीपल आर्मी चल रही है, उनने
अटैक्स किए हैं चाइनीज़ वर्कर्स पर, उसी तरीके से लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, ये नेटिव एरिट्रियन या इथोपियन लोग हैं जिनके बीच में ये कंटेंशन होती रहती है, इस वजह से ये न्यूज़ में। नेक्स्ट है तिमोर लेस्टे, ये ईस्टर्न साइड पर है इंडोनेशिया के आर्किपेलागो के। ये एक कंट्री है जो पहले पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस में थी, फिर उसके बाद इसे इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस में रखा, फिर 2002 में इसे इंडिपेंडेंस मिला। तिमोर लेस्टे यहाँ पर एक्चुअली हमारी खुद की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी खुलने वाली है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक है बैंडा सी और दूसरा है सावू सी, और एक यहाँ पे जो पीक है वो है माउंट रमेलो, वो याद रखिएगा। PDF मैंने अपलोड कर दिया, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ईस्ट तिमोर, तिमोर लेस्टे भी कहते हैं, वही बात है, 2002 में से इंडिपेंडेंस मिला था। नेक्स्ट है केनिया। केनिया में अफ्रीकन क्लाइमेट समिट हुई है। अफ्रीकन क्लाइमेट समिट का मतलब है कि ये समिट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अप्रोच को डिफ़ाइन करती है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन निकला है उसका नाम है नायरोबी डिक्लेरेशन। यहाँ पर ये बेस बनता है COP28 में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अप्रोच के रिगार्डिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है विच इज़ ताना रिवर, और एक लेक ताना है, वो ये नहीं है, लेक ताना है इथोपिया में, वो ये ताना रिवर है। और एक और लेक है विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट लेक आई थिंक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है लेक तुर्काना या रुडोल्फ लेक भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है गैबॉन। यहाँ पे एक सक्सेसफुल कूप हुआ है, ये 3 साल से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे अभी कूप हुआ है। 2 रिवर हैं यहाँ पर, ओकानो रिवर, ओगो रिवर, और एक पोर्ट जेंटल है विच इज़ वेरी फेमस। और जो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है 3-4 कंट्रीज़ में मिलके, विच इज़ कॉन्गो और गैबॉन में मिला के, चावलू मासिफ रेंज, मासिफ रेंज याद रखिएगा, मासिफ रेंज। नेक्स्ट है लीबिया। लीबिया में फ्लड्स आए हैं ईस्टर्न साइड पे, इस वजह से ये न्यूज़ में था। एक पोर्ट सिटी है यहाँ पे, वहाँ पे आए हैं ये फ्लड, डेरना नाम की, और ये पार्ट है सहारा रीजन का, और यहाँ पर एक गल्फ ऑफ सिदारा है मेडिटेरेनियन सी की तरह लगी हुई। सो नेक्स्ट है मैक्सिको। मैक्सिको भी न्यूज़ में था। मैक्सिको की जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें से एक है बाजा पेनिनसुला, ये आपको याद रखना है, और एक है सियरा माद्रे लैंड्स और युकाटन पेनिनसुला, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है कैरेबियन सी में। बट एक इम्पॉर्टेंट रिवर है विच इज़ नेम्ड एज रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर इसलिए फेमस है क्योंकि ये USA और मैक्सिको के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है, जैसे मैंने ये एरो से बना रखी है, वो नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिल्कुल सेम यही, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन होती है, इस वजह से रियो ग्रांडे रिवर याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया में जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, एक है सूरत गुजरात में हमारा फर्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हो चुका है विच इज़ काकरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका 700 मेगावाट का कैपेसिटी है। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो इन सबको ऑथराइज करती है, वो हमने बनाई थी 1948 में। और ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ अवर पंचमृत स्ट्रेटजी की याद रखिएगा, कहाँ पे COP26 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। करंटली इंडिया हैज़ 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। ओवरऑल कैपेसिटी जो हमारी है वो है 7480 मेगावाट की। और ये आप देख सकते हो उसमें अलग अलग जगह पे जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो ऑपरेशन में हैं इंडिया में, उनके बारे में डिटेल है। नेक्स्ट है शिवमोगा। यहाँ पर एक वाइल्ड डॉग देखा गया है जिसे ढोले भी कहते हैं, शिवमोगा इन कर्नाटक रीजन। और इस ढोले की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो इस मैप में, ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है पूरी तरह से। और इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, और शेड्यूल 2 में है ये WPA के। आप देख पा रहे हो ये एक फॉक्स की तरह लगता है, इसलिए इसे वाइल्ड डॉग कहते हैं। शेड्यूल 2 में है ये WPA के, और अमेंडमेंट के तहत अब 4 शेड्यूल हो गए हैं इन WPA। तो 4 शेड्यूल कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइटीज़ अपेंडिक्स 2 में है ये, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। कोल वेटलैंड, ये
वेम्बनाड लेक के पास है, केरला में। ये एक रामसर साइट है। इसमें इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है जिसका नाम है पिंक ब्लूम कहते हैं जिसे, और साइंटिफिक नेम है कोबोम्बा फरकटा। तो नॉर्मली इसे कहते हैं पिंक ब्लूम विच इज़ हार्मफुल, और ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो कोले वेटलैंड रामसर साइट है, और पिंक ब्लूम की वजह से डेंजर में है। नेक्स्ट है भोज वेटलैंड, जिसे अपर लेक और लोअर लेक भी कहते हैं, जो भोपाल के लोकलाइट्स हैं वो। तो ये एक रामसर साइट है। यहाँ पे 2 लेक हैं, एक अपर लेक कहलाती है, एक बड़ा तालाब, एक छोटा तालाब, और भोज वेटलैंड इसका प्रॉपर नेम है। यहाँ पर 2500 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं हर साल, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसे 9th सेंचुरी में बनाया था परमार किंग राजा भोज ने, 10th सेंचुरी में एक्चुअली। एनजीटी ने यहाँ पर एक्चुअली में न्यूज़ ये आई है कि एनजीटी ने यहाँ पर जो इंजन वाली बोट्स हैं वो बंद करवा दी थी बिकॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो एनजीटी 2010 में आया था, और 6 महीने के अंदर इनका वर्डिक्ट आ जाना चाहिए, और ये एविडेंस एक्ट पे बेस्ड नहीं है, और ये नॉर्मल प्रोसीजर्स पे बेस्ड नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स पे। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, और इसके अंदर बाकी सारे एक्ट्स आते हैं अदर देन WPA 1972 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए है, उसके अलावा 2006 में आया था ये। नादुगुनी और नीलगिरी रीजन, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, 1986। इसके अंदर ये PYQ है। इसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आते हैं? मुदुमलाई नेशनल पार्क आता है, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये दोनों तमिलनाडु में है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी इसी के अंदर आता है। यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जैसे लाइन टेल्ड मकाक कहते हैं, ये भी PYQ आया था क्वेश्चन 2023 में, ये भी यहाँ पाया जाता है। ओल्ड वर्ल्ड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये इंडिया साइड पाया जाता है और नेटिव है इंडिया में। बट आप मुझे ये बताइए कि न्यू वर्ल्ड किसे कहते हैं? और यहाँ जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लाइन टेल मकाक के, ये अपनी रेंज डिफाइन करते हैं एक जगह पर, और ये इंडिया ही में नेटिव पाए जाते हैं, और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हैं, WPA के शेड्यूल 1 में है, साइटीज़ की अपेंडिक्स 1 में है। सो दैट्स इट। सितंबर की मैगजीन भी कवर हो गई विद इन 15 मिनट्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को, मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट के साथ एक साथ देखोगे ना, तो यू हैव टू जस्ट गिव 2 आवर्स, आई थिंक 2 और 3 आवर्स, पूरे आप याद कर लोगे, और PDF आपको मिल ही जाती है, तो आपको जस्ट रीड करना है, और आधे दिन के अंदर आपका पूरा मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा विद सम स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो, क्योंकि मैंने स्टैटिक भी कवर किया है, जैसे साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, क्या उनकी कंडीशंस हैं, ये भी। तो प्लीज़ आप इन्हें एम्फेसिस दीजिए, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और पेशेंस लिसनिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।